भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं। ओम शांति। आज 9/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने पापों से मुक्त होने के लिए स्मृति दिलाई कि अभी सबका अंतिम समय है, अंतिम जन्म है, इसलिए अब सब हिसाब किताब चुकता कर वापस घर जाना है। तो अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, सच्चाई से अपना पोता मेल लिखना है। बाबा कहे जब आत्मा कोई विकर्मों का दंड भोगती है तो बाबा उसके साथ साक्षात्कार कराते हैं। बिना साक्षात्कार कराए सजा नहीं देंगे, साक्षात्कार कराएंगे। यह किया था, उसके यह भोगना है। तब आत्मा रियलाइज भी करती है, भगवान क्षमा करो, हम फिर ऐसा कर्म नहीं करेंगे। फिर कहा कि बाबा आकर सबको आत्म अभिमानी बनाते हैं। बाबा को मालूम है कि इस समय सब बच्चे रावण की जेल में हैं, सब कामचिता पर बैठकर काले हो गए हैं। तभी आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। फिर बाबा ने माया के धोखे से बचने की विधि बताई कि प्रतिज्ञा करो कि हम कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। फिर और कोई की देह में हम क्यों लगाव रखें? बाबा कहे कोई से भी लगाव होगा तो उनकी याद आएंगी, फिर माया धोखा देंगी। इसलिए बाबा कहे कोई भी हालत में माया से अपने को छुड़ाना है। कि बाबा ने समझाया है हाथ कार डे दिल यार डे, अर्थात जैसे आशिक माशुक धंधा आदि करते भी अपने माशुक को याद करते रहते हैं। अब आत्माओं की प्रीत परमात्मा से रखनी है, उनको ही याद करना है। और साथ में याद की विधि भी बताई कि अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और बाप को बिंदी मिसल समझ याद करना है। वह ज्ञान का सागर बीज रूप नॉलेजफुल है। इस याद में बड़ी महीन बुद्धि से काम लेना है, तब आत्मा में धारणा हो। और कहा कि चलते फिरते इसी ज्ञान का चिंतन चलता रहे तो यही है सच्ची सच्ची याद। सुनते हैं प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकता कर पावन बनना है। आज मुरली से प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर में बाबा कहे तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है, देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। अब ऊंचते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं। अब फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य, यह रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती है, बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, अर्थात सुख देने वाले और दुख देने वाले की ही भेंट की जाती है। सुख देने वाला राम परमात्मा है और दुख देने वाला रावण है। बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा, द्वापर कलयुग का। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, यह डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब आत्मा भाई भाई है, हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं, कामचिता पर बैठ सब काले हो गए हैं। वह बाप जानते हैं आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना,
इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। बाबा कहते हैं मैं आकर सारी नॉलेज देता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसका है? आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नुंदा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। आत्मा पुकारती है हे परम पिता परमात्मा, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। बाबा कहे जब आत्मा में दुख के पतित बने के संस्कार है तभी तो पुकारती है हमें आकर पावन बनाओ। बाबा कहे पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे। 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। यह खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देख कर ही सजा देंगे। बाबा कहे ऐसे तो सजा नहीं दूंगा ना, जरूर कर्मों का हिसाब किताब बताकर ही सजा दूंगा। बाबा कहे मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं, जिसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं। किए हुए पाप कर्मों का साक्षात्कार होता है। तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा कर्म नहीं करेंगे। यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। बाबा ने फिर रिवाइज कराया कि सब ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? महत्वपूर्ण ज्ञान कौन सा है? आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी यह चला था। बाबा कहते हैं ज्ञान और भक्ति यह दोनों का पार्ट कल्प कल्प चलता है। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ब्रह्मा बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग करना पड़े। इनसे पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है? तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों ने ही वायदा किया है और बुलाया है कि भगवान जब आप आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर और कोई की देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेंगी, फिर ईश्वर याद आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। बाबा कहते माया बड़ी धोखेबाज है, इसलिए हर सिचुएशन में अपने आप को माया से बचाते रहना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो देह भान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाप ने समझाया है हाथ कार डे दिल यार डे। जैसे आशिक माशुक धंधा आदि करते भी अपने माशुक को ही याद करते रहते हैं।
बाबा कहते ऐसे तुम बच्चों को भी कार्य करते हुए दिल में एक बाबा की याद बनी रहे। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देंगी। बाबा सावधान करते हुए कहते हैं कि यह तो पक्का है कि माया धोखा देती है और देंगी भी। अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होंगी, नुकसान भी बहुत होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करे। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे यथार्थ याद कोई मुश्किल करते हैं कि पहले तो अपने को आत्मा समझना है, दूसरा बाप को भी बिंदी समझकर वह सर्व गुणों में सागर है, यह समझ याद करना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहे मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा हैं, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझे छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, परंतु यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। बाबा कहते हैं बिल्कुल ना करने से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, लेकिन प्राप्ति और फल यथार्थ याद करने से मिलता है। वह इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाप भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बच्चे बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं वह भी प्राप्ति कब है, जब बुद्धि में ज्ञान रहे तब प्राप्ति है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। अंडरलाइन। बाबा कहते सारा दिन चलते फिरते यथार्थ ज्ञान का चिंतन चलता रहे, यही सच्ची याद है। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं, चार्ट भल भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते हैं कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं है। भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है, देह अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरण नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है। बाबा कहते ज्ञान में तो बच्चे अच्छे होशियार हैं, लेकिन जो गुप्त और महीन बात है कि याद से ही पावन बनेंगे, यह मूल है। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। वह अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है। बाबा कहते इस पढ़ाई से ज्ञान से सच्ची सच्ची प्राप्ति तो अब हुई है। आगे थोड़े ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। यह चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़। यह पांडव सेना का फ्लैग झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, यह कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएंगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा? 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं, समझते कुछ भी नहीं।
8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आए, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। संजीवनी बूटी है मन मना भव, अर्थात मूर्छित को सुरजित करने का एक ही महामंत्र है, मन मना भव। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण न बने, बाप का परिचय न मिले, तब तक वर्थ नॉट अ पेनी है। अर्थात जैसे कहा जाता है ना, मनुष्य जीवन अनमोल जीवन, वह तब होता है जब ब्राह्मण बनते हैं, बाप का परिचय पाते हैं। हीरे तुल्य जीवन बनता है बाप को पहचानने से। बाबा कहे मर्तबे का मनुष्य को कितना अभिमान है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात हैं। राजा स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है, वह है बाहुबल, यह है योग बल। यह बातें शास्त्रों में तो है नहीं, वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्र क्यों नहीं मानते हो, तो बोलो हाँ, यह तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वह मनुष्य मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे न सके। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही बाप है। बाप समझाते रहते हैं यह करो। अब देखो शिव जयंती पर कितना धमाचक्कर मचाते हैं, अर्थात कितना धूमधाम से तैयारी करते हैं। ट्रांसलाइट के छोटे चित्र भी हो जो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाबा कहे बच्चों को सेवा के लिए कितना नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए, सेवा की धूम मचानी चाहिए। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डाल लो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बीके हो। बाबा कहते ऐसे ऐसे समझाना है, बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे, सिक्किलधे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, वफादार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट है, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। स्पष्टीकरण है, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो।
आज विशेष बाप समान वरदानी और महादानी बनने के लिए कहा। पहले तो ब्रह्मलोक निवासी शिव बाबा से लाइट माइट का वरदान लेना है और सूक्ष्म वतन निवासी ब्रह्मा बाबा से भाग्य का वरदान लेते हुए अनेक आत्माओं को देते जाना है। आज का स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। आज का अव्यक्त पुरुषोत्तम मास के लिए विशेष पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का लक्ष्य है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अभ्यास बाबा ने बताया कि अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में साकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की साकाश देते रहते हैं। आज बाबा ने विशेष पक्का प्रण करने के लिए कहा कि हमें बाप समान बनना ही है और बाप समान बनने के लिए स्वयं बाप दादा हमको साकाश देते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।